अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुलहूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा, इस मंथ में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लैनेट्स आपके हक में रहेंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी एनर्जीज आपसे एहतियातों का तकादा करती हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और पर्सनल लाइफ में इस माह कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं। कारोबार, करियर, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी लाइफ, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और स्पिरिचुअल लाइफ, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में आप मई के महीने में कैसी तब्दीलियां फेस कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस यानी बुलहूद है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, मई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप न सिर्फ अपनी दौलत और फाइनेंशियल बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि अगर आपने थोड़ा सा भी हकीकी रहने की कोशिश की और खुद को वक्त और हालात के साथ बाकायदा हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ाया तो आपकी दौलत में बड़ा इजाफा देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर आपको इस मंथ में अपने विजडम और दानाई से मदद लेने की जरूरत होगी, जिससे नुकसानात और लॉस की शरह सिफर हो सकती है। ये वो माह होगा जिसमें आप अपने ख्वाब और ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक दौलत से है वो पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ज़ायचे में मार्स का औज भी यही निशानियां और एनर्जीज दे रहा है कि आपको दौलत, सेहत और प्रोफेशनल जिंदगी में कामयाबियां मिल सकती हैं। मई के महीने में आपके लिए अहम यह है कि आपका ज़ाती सियारा नेपच्यून आपके खाना दौलत में तमाम माह रहेगा, जिससे आप बड़े ख्वाबों को चेस करने के मूड में होंगे। आपके अंदर जज्बात में शिद्दत और इंटेंसिटी भी देखने में आएगी। हो सकता है कि आपके दिल में किसी बड़ी और कीमती चीज जैसे ज्वेलरी, मकान, जमीन जायदाद या इसके अलावा जाती खरीदारियों, किसी बेशकीमत और प्रेशियस चीज के हुसूल की ख्वाहिश जोरों पर आ जाए, या पहले से मौजूद किसी ख्वाहिश के हुसूल के लिए आप गैर मामूली इक़दाम करना चाहें। इस हवाले से 10 मई तक आप बेहतर हालत में होंगे। 10 मई तक मरकरी की बदौलत आपको माली हिसाब किताब, कैलकुलेशंस और रुपए पैसे के लेन देन में 10 मई तक आप अपने दिल से ज्यादा दिमाग की सुनेंगे और अपनी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा रोशन होते देखेंगे। लेकिन 10 मई को मरकरी आपका दौलत का घर छोड़ देगा, जिससे आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के जेरे असर रहेंगे। जोरा कमजोर हालत में होगा। अंदेशा यह है कि 10 मई के बाद आप में खाम ख्याली, नबूदो नुमाइश, दूसरों को मरूब करने की ख्वाहिशात या अपनी माली हैसियत और बढ़ती के इजहार की मनफी किस्म की वाइब्स गर्दिश करने लगे। और इसके साथ नेपच्यून आपको खुली आंखों से ख्वाब देखने और गैर हकीकी ख्वाबों को पूरा करने की तलब जुस्तजू में इजाफा देगा। बाज़ भूत अफराद जो थोड़े कमजोर दिल दिमाग के मालिक हैं, आप अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने के लिए गैर अखलाकी और मनफी किस्म के करप्ट तरीकों को भी अपना सकते हैं, जिनसे आपको गुरेज करना होगा। आपके ज़ायचे में नेपच्यून वो सियारा है जो आपके अकायद और एतिकादात को बदलने की सलाहियत रखता है। 10 मई के बाद दौलत और रुपए पैसे या मादी चीजों के हवाले से आपके अकायद में मनफी किस्म के बदलाव आने का भी खदशा होगा। आपसे हमकाना गलतियां सरजद हो सकती हैं और इसके अलावा आपको रुपए पैसे के हवाले से धोखाधड़ी का भी खतरा रहेगा। कोशिश करें 10 मई के बाद पैसे के मामलात में अपने ख्यालात और तखय्युल को काबू में रखें और हकीकी बने। वीनस की कमजोर एनर्जीज इशारा देती हैं कि आप 10 मई के बाद से कुछ ज्यादा आयाशाना और लग्जरियस लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और दिल को सुरूर देने वाली चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे माली एसेट्स घटने का 25 मई को एक बड़ा सियारा आपके खाना दौलत में आने वाला है, जो आइंदा तकरीबन 2.5 साल आपके खाना दौलत में रहेगा, जो कुछ तल्ख तजर्बात और आपको तवील जिद्दोजहद और स्ट्रगल के दौरानिये में दाखिल कर देगा। आपको 10 मई के बाद से रुपए पैसे के मामले में अपने राजों और पोशीदगी का भी जरूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात पैसा इंसान के लिए मौत तक का बायस बन जाता है। आपके ज़ायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुझ में 25 मई तक ज़ोहल साद होगा, जो आपको हिम्मत और हौसला देगा। आप में इंसाफ पसंदी बढ़ेगी और आप अपने जाती किरदार की खूबियों से मदद लेंगे। इज्जत आबरू और हैसियत में इजाफे के हवाले से भी आपको साबका मेहनतों के नताइज मिल सकते हैं। 25 मई तक के दिनों में आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा संजीदा, हमवार, प्रैक्टिकल और नज़्म ज़ब्त के पाबंद नजर आ सकते हैं। 25 मई तक मुस्तकबिल के हवाले से आप माजी में जो इकदाम कर चुके हैं या माजी में जो मेहनतें करते रहे हैं उनके भी समरात और नताइज मिल सकते हैं। आप जाती तौर पर शोहरत, नामवरी और फेम की बुलंद सतह पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा
बहुतानों, बदनामियों और इल्जामात या तनकीद वगैरह से भी आपकी जान खुलासी हो सकती है। मई के माह में आपकी रूहानी जिंदगी में थोड़ा मनफी किस्म का माहौल हो सकता है, क्योंकि 4 मई को प्लूटो हालत रिज्जत में चला जाएगा। प्लूटो का बुर्दल में रेट्रोग्रेड इख्तियार करना आपके लिए खासा मनफी तसव्वुर किया जाता है, जिससे राजों के फाश होने, आप में दुनिया के लिए तलब जुस्तजू में इजाफा और रूहानी यानी बातनी दुनिया से कनेक्शन कमजोर हो सकता है। आप प्लूटो के जरिए असर मई के माह में अपने ख्वाबों से खुद भी डर सकते हैं, या आपको आपका विजदान और छठी हिस्स वक्त से पहले चीजों की आगाही देना छोड़ सकती है। प्लूटो की रिज्जत आपके अंदर बेचैनी और इस्तिराब पैदा कर सकती है और आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। चाहे बाहर से आप जितने भी पुरसुकून और बेहतर रहने का दावा करें, आपके अंदर शिद्दत से जज्बात पल रहे होंगे। ऐसे पर्सन्स ख्वातीन व हज़रात जो रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं, रूहानी अमाल करते हैं या पीर मुर्शिद के मानने वाले या तलाश करने वाले हैं, आपको गैर जरूरी जल्दी से परहेज करना होगा। सोच समझकर ऐसे मामलात को शुरू करना होगा और कोशिश करनी होगी कि अपने मकासद के हुसूल के लिए मनफी तरीकों, गैर रिवायती या गैर कानूनी तरीकों को अपनाने से गुरेज करें, वरना रूहानियत का पूरा स्ट्रक्चर मुनहदम हो सकता है। और अगर आप कोई रूहानी शख्सियत हैं तो आप अपना मकाम व मर्तबा खो सकते हैं। खुदा न खास्ता कोई पाइसियंस फर्द किसी बातनी मुसीबत या रूहानी बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। आपके जायचे के खानदानी निज़ाम के हवाले से बात की जाए तो आपका खानदानी निज़ाम कमजोर दिखाई देता है। विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद, दुकानों, जमीनों, ज़राअत और पालतू जानवरों, इसके अलावा खानदानी ताल्लुकात और वालिदैन से मफादात का हुसूल या खानदानी जिंदगी में कानूनी मुकदमात या कानूनी कार्रवाइयों के लिए माहौल में कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। अलबत्ता 10 जून के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी। बुरहानों के खात्मे या नुकसानात के अजाले की कोई राह हमवार हो सकती है। आपके राज्य के तीसरे घर में 10 मई से पहले यूरानस फुल मोशन में आगे बढ़ रहा होगा, जिससे इल्मी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपके राब्तों में बेहतरी आएगी और आप इंटरनेट, IT और ऑनलाइन दुनिया से फवायद हासिल करेंगे। साथ के लोगों से भी 10 मई तक आपको बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यूरानस की बुरसौर में मौजूदगी आपको 10 मई तक गैर मुतवक्को और अचानक से छोटे मोटे सफर के मौके भी दिलवा सकती है। अलबत्ता 10 से 26 मई तक मरकरी नैस होगा, जो बहन भाइयों, अजीजों अकारब और करीबी रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात में तल्ख कलामी और गैर हमआहंगी पैदा करने का बायस बनेगा। 10 से 26 मई तक करीबी सफर के दौरान खूब हिफाजती बंदोबस्त करें और ताल्लुकात में ज्यादा बातें बनाने या तनकीद के नश्तर चलाने से बचें, क्योंकि बदले में आपको भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना होने का अंदेशा रहेगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी का घर तमाम महीने खाली रहेगा, लेकिन मरकरी की नहुसत 10 से 26 मई तक रोमांटिक रिलेशन और आपकी शादीशुदा जिंदगी में गैर हमआहंगी और मवाफकत की कमी लाने का बायस बनेगी। मोहब्बत हो या कोई भी दूसरा रिलेशन, जल्दबाजी से, गैर जरूरी बातों से और ज्यादा तेजी तराजी से बचें, ताकि कशीदगी को हवा न मिले। आपके जायचे में सेहत के हवाले से मई का महीना आपके लिए खुशखबरियां ला रहा है। न सिर्फ खुद बल्कि शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर और मातहत लोगों की सेहत की परेशानियां भी कम होंगी। आप अपनी सेहत की तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जो होंगे और फायदे हासिल करेंगे। मई के महीने में शरीक हयात और मातहत लोगों से आपके रवैये में बड़ी बेहतरी आएगी। आप पॉजिटिविटी शो करेंगे और इन लोगों से माली फवायद के साथ साथ नौकरी या पेशेवराना जिंदगी में भी मफादात हासिल कर सकते हैं। मार्स आपको आपकी पेशेवराना जिंदगी में अपनी रेपुटेशन को बहाल करने, मुकम्मल तवज्जो से प्रोफेशनल जिंदगी में कंसंट्रेट करने, नौकरी वगैरह के हुसूल या प्रमोशन और तरक्की दिलवाने में भी अपना किरदार अदा करेगा। ऐसे पाइसियंस अफराद जो शादी वगैरह करना चाहते हैं, आपके लिए जरूरी है कि मई के माह में एहतियात करें। शादी वगैरह के लिए सूरत हाल में किसी बड़े इम्कान की गुंजाइश नजर नहीं आती। आपके जायशा किस्मत और बैरून मुल्क सफर के हवाले से मई में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। नवा घर खाली रहेगा। अलबत्ता ज़ोहल अपने आखिरी 7 अय्याम में साबका कोशिशों और मेहनतों का कोई सिला दिलवा सकता है, लिहाजा पुरुमीद रहें और स्ट्रगल जारी रखें। आपकी सोशल जिंदगी का घर तमाम माह खाली रहेगा। इससे जाहिर होता है कि आपकी तवज्जो खुद पर, अपने रुपए, पैसे और माली मामलात पर या अपनी सेहत पर रहेगी। मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने, औलाद के मामलात, मंगनी वगैरह तय करने, इसके अलावा बैरून मुल्क सफर या किस्मत आजमाई के मामलात के हवाले से 10 जून से मुश्तरका शर्त का आगाज आपके लिए इंतहाई खुशगवार साबित होगा और आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन और प्लेजेंट तब्दीलियां देखेंगे। चाहे आप बहुत ज्यादा दौलत ना भी हासिल कर पाए तो आपकी जिंदगी में सुकून और आसानियां आएंगी और फ्यूचर के हवाले से आप अच्छे और खातिर ख्वाब मौके पाएंगे। 10 जून के बाद का वक्त औलाद से खुशियां हासिल करने और उनकी तरफ से खुशखबरियां समेटने का वक्त होगा। मुअज़्ज़ज़ पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बाद औक़ात इंसान खूबसूरत धुनों और सुरूर या लुत्फ की ऐसी कैफियत में चला जाता है कि गैर हकीकी हो
हो जाता है और ऐसी चीजों या ख्वाबों को आंखों में बसा लेता है जो सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं। इसी तरह गुरूर, तकब्बुर और अना परस्ती भी इंसान को हकीकत से दूर ले जाती है। आपको चाहिए कि खुद को आजिज़ी, इनकिसारी और राह रास्त पर रखने की कोशिश करें ताकि धोखों और फरेब से बच सकें और गलत किस्म के लोग आपकी कमजोरियों से फायदे ना उठा सकें। खुदा को याद करें और हर मामले में उसी की मदद तलब करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।